अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में देखा जा रहा है। खासकर बिहार में कई जगहों पर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए युवा सड़कों पर उतरे, रेलवे ट्रैक में उतरे। कई जगह पर रेलवे को निशाना बनाया गया है, यात्रियों को उतारकर बोगियों में आग तक लगा दी गई है। आखिर ये हिंसा क्यों भड़क रही है? इस योजना को युवा समझ नहीं रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही है? क्या नासमझी में ये हिंसा हो रही है या फिर प्रायोजित है ये हिंसा? जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी हैं। गंगेश जी, आखिर हिंसा क्यों हो रही है इस योजना पर? अगर योजना पसंद नहीं आ रही है तो एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरह से हिंसा हो रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये क्या बता रहा है? देखिए, जो बातें बिल्कुल समझ में आने लायक है उसको नोट कर लेना चाहिए। हम आपको एक एक बिंदुवार बात बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह की नासमझी है, किस तरह से इसको प्रायोजित किया गया है, या फिर ये स्वाभाविक आक्रोश है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि इस योजना की घोषणा होती है और शाम तक या अगली सुबह तक उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, जो बताता है कि लोगों को फीड किया गया है कि उन्हें क्या करना है। चूँकि अगर स्टूडेंट होते तो वो पहले इसको अच्छी तरह से समझते, कहाँ परेशानी है वो जान लेते और उसके बाद फिर अपना विरोध जताते। ये सही है कि सेना की बहाली रुकी हुई थी 2 साल से। सरकार बोलती है कि कोरोना की वजह से रुकी हुई थी और कोरोना की जो स्थिति थी स्वाभाविक है उसमें हो भी नहीं पाता। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सेना की तैयारी कर रहे थे। आपको मालूम है कि उसमें फिजिकल का बहुत योगदान है, वो काफ़ी दिनों से उसका अभ्यास कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। तो पहला तो वो टाइमिंग है, जैसे सरकार घोषणा करती है उसके तुरंत बाद वो चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं और इससे पहले कि सरकार उसकी खासियत बता पाती, उस पर डिबेट कर पाती, इससे पहले ही ये बातें सर्कुलेट कर दी जाती हैं कि सिर्फ 4 साल के बाद आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन इसके जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे जो पहलू हैं, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि 17.5 से 23 साल, अब 2 साल बढ़ाया है सरकार ने, पहले 21 साल तक, 17.5 से 23 साल तक के लिए ये जॉब ऑफर है और ये 4 साल के लिए ऑफर है। जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 है और लास्ट सैलरी उनकी 40,000 तक जाती है, जो चौथे साल में मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि 17.5 साल की उम्र में मैट्रिक पास किसी भी स्टूडेंट को उतने कम उम्र में क्या कोई दूसरा जॉब ऑफर होता है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तब भी क्या आपको कोई ऐसा दूसरा जॉब ऑफर होता है मार्केट में? अगर होता है तो फिर आप एक ऑप्शन तलाश सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो आपके लिए 4 साल और वो भी वर्दी के साथ मिलेगा, जो देश के लिए आप देश के लिए कुछ कर गुजरने की अगर आप तमन्ना रखते हैं तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। सरकार को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा ये करेंगे कि स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब आप 17.5 से 23 साल की उम्र के होते हैं और 4 साल में अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 11 लाख या 11 लाख से कुछ ज़्यादा आपके पास राशि होगी, जिससे आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 23 साल में भी बहाल होते हैं तो 27 साल में आपके पास 11 साढ़े 11 लाख रुपए की राशि आपके पास होगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एम्प्टी हैंडेड हैं, मतलब खाली हैं। आप सड़क पर निकल जाएं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं अधिकारी बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, बहुत तरह की परीक्षाएं दे रहे हैं। अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो आप देखेंगे कि 35-35 साल के लोग बेरोजगार हैं। आप देखेंगे कि जो चपरासी की नौकरी निकलती है उसमें एमए पास लोग अप्लाई करते हैं। ये इस देश की सच्चाई है और ये झारखंड में भी बहुत सारा आप ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी। लेकिन आप उसमें उस श्रेणी से अलग हो जाते हैं सबसे पहले और आप एक रोजगार का अनुभव करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जिसके बाद आपके लिए रोजगार के दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। मन में ये भी सबके युवाओं के मन में कई जगह से ऐसी बात भी आ रही है कि
4 साल के बाद क्या एक माइंडसेट हो जाता है? अगर आर्मी में कोई जाता है युवा तो वो उसका माइंडसेट दूसरा होता है। हम आप जैसे सिविलियंस की तरह वो माइंडसेट होता नहीं। फिर से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, एक सुकून हो जाता है कि अब नौकरी मिल गई, लाइफ सेट हो गया, वो सुकून तो खत्म हो गया। देखिए 4 साल के बाद क्या, ये एक बड़ा सवाल है। ये 4 साल के बाद का सवाल जानबूझकर क्रिएट किया गया है। 4 साल के बाद क्या, हम आज की बात नहीं बता रहे हैं। आज आपको नौकरी मिल रही है, ये सच्चाई हम पहले नहीं बता रहे हैं। हम पहले उनको ये बता रहे हैं कि 4 साल के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। 4 साल के बाद बहुत कुछ हो सकता है। 4 साल के बाद सबसे पहला जो काम होगा कि जो 100% है उसमें से 75% ही बाहर आएंगे, 25% उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। 4 साल के बाद पहला काम ये होगा। बाकी जो 75% है उसके लिए अलग अलग स्टेट्स ने घोषणा की है कि वो जो सुरक्षा वाले जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए एजेंसीज हैं उसमें उनको प्राथमिकता देंगे। तो 4 साल के बाद ये होगा। 4 साल के बाद आपके पास रोजगार करने के लिए 11 साढ़े 11 लाख रुपए होंगे, जो कि आप अपनी मनमर्जी से चला सकते हैं। और आपको मालूम है कि सेना का जॉब आसान नहीं होता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं और मुझे मिले हैं जो चाहते हैं कि वो बहुत हो गया परिवार से दूर रहते हुए, बहुत हो गया, वो जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो 4 साल के बाद इसमें से कई तो खुद भी चाहेंगे कि नहीं जाएं। तो 4 साल के बाद क्या होगा ये नहीं बताना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जानबूझकर ये बता रही है कि 4 साल के बाद क्या, वो उनको ये नहीं बता रही हैं कि आज क्या। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो पॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं ना, उस पर जो कुछ भी हंगामा हुआ है उसमें नुकसान उस पक्ष का हुआ है जो राजनीति करना चाह रहे थे। जैसे आप सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उससे नुकसान या फायदा पॉलिटिकली हो सकता है। लेकिन अंतिम अभी के जो 2 इश्यूज हुए हैं, वो किसान आंदोलन हो या ये आंदोलन हो, किसान आंदोलन में डायरेक्ट प्रभावित होने वाले जो लोग थे वो ऑलरेडी उनके पास रोजगार है, वो किसानी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसान आंदोलन में भी जो नुकसान हुआ, अगर मान लीजिए बहुत छोटे मंझोले किसानों का नुकसान हुआ तो उनके पास भी करने के लिए कुछ था। लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है वो युवाओं का हो रहा है, उन युवाओं का हो रहा है जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है। और अगर वो ये मौका गंवाएंगे तो शायद बाद में भी उनके पास कुछ ना हो या लंबा अरसा लगे। तो रोजगार का अवसर मिला है, रोजगार के अवसर में आपको compete करना है, पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपको ये बताया जा रहा है कि क्या नहीं हुआ, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ आपके लिए। अभी रोजगार का एक अवसर पैदा हुआ, पहले आप उसके लिए तैयारी करेंगे। आप उसको तैयार करने के बजाय आपको पहले ये माइंडसेट आपका तैयार किया जा रहा है कि आप पहले 4 साल बाद की बात सोचें, आप आज की बात सोचें ही मत। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज या जब कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट आपको इस बात के लिए तैयार करता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, ये जो बहुत सारे कुकरमुत्ते की तरह जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बन गए हैं ना, इनकी भी बड़ी भूमिका है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं चूंकि उनको मालूम है। आप देखेंगे कि बिहार में जहाँ जहाँ ये चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आउट होते हैं। ये एक माफिया काम कर रहा है जो क्वेश्चन पेपर आउट करता है। तो ये सब रोग क्यों पैदा हुआ है? इसलिए कि आप यूथ को बरगलाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको रोजगार का सपना दिखाते हैं। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको बताते हैं कि 4 साल के बाद वो रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों को रोजगार मिला कि नहीं मिला ये बताते हैं? ये जितने भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या इस बात की गारंटी देते हैं कि उस सबको रोजगार दे देंगे? नहीं देते हैं। तो जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो आप उनसे पूछिए कि हम एडमिशन लें, उसके बाद क्या? उस समय आपको नहीं पूछने के लिए कहा जाता है। तो आप तैयार कीजिए अपने आप को। अगर आप सवाल करते हैं ना, जो सुविधाएं आपके पास आ रही हैं आप उसको रोक कर सवाल कर रहे हैं। लेकिन जहां आप खुद पे करते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, पे करते हैं उनको, उसमें आपको पे नहीं करना है, इसमें आपको कोई सरकार पे करेगी। लेकिन जहां आप पे करते हैं वहां नहीं पूछते हैं आप कि 4 साल के बाद क्या। उनकी कोचिंग खत्म हो जाती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, उसके बाद क्या?
ये जो 10-12 स्टूडेंट्स बुलाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बताते हैं कि हम बहुत सफल रहे, वो ये नहीं बताते कि 200 बच्चे उनके फेल भी हो गए, तो उनका क्या, ये भी तो बताना चाहिए ना। तो जी, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं सेना भर्ती में जिनका चयन हो गया, बस नियुक्ति लेटर आना बाकी था। उनका कहना है कि अब वो क्यों इस योजना में की वजह से सफर करें, उनका तो था कि जिंदगी भर के लिए उन्हें नौकरी मिल गई। ये बात सही है कि जिनका सिलेक्शन हो गया और उनको अब सिर्फ नियुक्ति पत्र का इंतजार है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार को इस बात के लिए मनवाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। सरकार तक वो शर्त रखी जा सकती, ये शर्त रखी जा सकती थी कि साहब हमने एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए कोर्ट्स खुले हुए हैं, आप उस पर दावे कर सकते हैं, और अगर आप सरकार से सही तरह से निगोशिएट करते तो शायद कर सकते थे ये, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेनें जला रहे हैं। और एक सबसे खतरनाक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ट्रेनें जला रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, कल इनके खिलाफ FIRs दर्ज होंगे, कल वो किसी भी जगह पर नौकरी करने के लायक नहीं रहेंगे। तो आपको जो भड़का रहा है वो आपके जीवन से खेल रहा है। हम जो सच्चाई बोल रहे हैं वो कड़वी है, लेकिन इसको पी लीजिए, क्योंकि आपके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आप यूथ हैं, आपके जीवन से खेलने की कोशिश हो रही है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी फायदा है आपको मिल रहा है, पहले उसका फायदा उठा लें। इसके बाद का क्या आंदोलन करने के लिए, इसके बाद भी आपके पास एक लंबी उम्र बची होगी जब आप आंदोलन कर सकते हैं। 4 साल के बाद आप सोचिएगा कि इसके बाद क्या, लेकिन अभी आपके पास रोजगार आ रहा है, रोजगार के बारे में सोचिए। चलिए गंगेश जी, एक अपील भी अपने चैनल के माध्यम से कर देते हैं। जो इस तरह की हिंसा में शामिल हो रहे हैं युवा, शायद भटक रहे हैं वो रास्ता और अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, एक अपील आपकी। बिल्कुल, मैं हर बार यही कहूँगा कि आप अगर अपना विरोध जताना चाहते हैं, विरोध जताइए। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जब आप हिंसक होते हैं तो आप अपनी सहानुभूति, अपने प्रति सहानुभूति खो देते हैं। कल आपके ऊपर केस होगा, कल आपके ऊपर मुकदमे होंगे, फिर आप नौकरी, किसी ने ये नहीं बताया कि केस हो गया तो उसके बाद क्या, ये भी बताना चाहिए। उसके बाद 4 साल के बाद क्या, ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन केस होने के बाद क्या, ये हम आपको बता देते हैं। केस होने के बाद आप अदालतों के चक्कर काटेंगे और भविष्य में किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं आप बड़े ऑफिसर्स की तैयारी कीजिए। ये आखिरी नौकरी नहीं है, इसके अलावा भी सुरक्षा में भी, सुरक्षा एजेंसियों में भी बहुत सारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, आप उसके लिए ट्राई कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना कीजिए। चूँकि आप यूथ हैं, इसलिए हम स्पेशली इस एपिसोड को लेकर आए हैं ताकि आप इसको समझिए, इस प्रकरण को पूरी तरह से समझिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, हो सकता है इसकी कुछ खराबियां भी हों, लेकिन इसकी उन खराबियों को दूर करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। चलिए, तो एक बार फिर से अपील आप सभी से कि शांति बनाए रखें। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वो हिंसात्मक ना हो। तो हिंसा किसी भी आंदोलन का समाधान नहीं, किसी भी बात को मनवाने का समाधान नहीं है। शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करें, जिन बातों से आपका विरोध है वो बातें आप रखें और वो बातें सुनी जाएंगी, लेकिन इस तरह हिंसा करके आप आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों पर बाइस्कोप की नजर बनी रहेगी।